नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में जिसका नाम है ऑल अबाउट इंडियन रेलवे एस्टैब्लिशमेंट रूल्स। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों से कहा था कि मैं एक इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन के साथ आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूँगा, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे अगले आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और वीडियो अच्छी लगे और इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी इस विषय में जानकारी मिल सके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन है। जैसा कि हम देख सकते हैं, ये एक ऑफिस लेटर है, ऑफिस मेमोरेंडम जो सर्कुलेटेड हुआ है फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशंस, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, विथ लेटर नंबर 130/1/2019 एस्टेब्लिशमेंट ब्रैकेट में L, और लेटर इशू डेटेड है ऑन 7 जून 2021 फ्रॉम ओल्ड JNU कैंपस न्यू दिल्ली। इसका PDF मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे दे दूंगा, आप वहां से इसे डाउनलोड कर लीजिएगा या फिर आप इसे स्क्रीनशॉट करके ले लीजिएगा। और चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस लेटर में और क्या है। जैसे कि इस लेटर का सब्जेक्ट रखा गया है ट्रीटमेंट रेगुलराइजेशंस ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन क्वारंटाइन पीरियड ड्यूरिंग कोविड-19 पैंडमिक। तो बेसिकली इस लेटर के इस सब्जेक्ट से तो हम ये समझ ही सकते हैं कि ये कोविड से रिलेटेड क्वारंटाइन और हॉस्पिटलाइजेशन के पीरियड के बारे में कोई गाइडलाइन है। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसे विस्तार में समझते हैं कि आखिर ये है क्या। जैसे कि आगे में ये लिखा हुआ है, दिस डिपार्टमेंट हैज़ बीन रिसीविंग सेवरल रेफरेंसेस क्वायरीज रिक्वेस्टिंग फॉर क्लैरिफिकेशन रिलेटिंग टू treatment of the hospitalization quarantine period during the COVID-19 pandemic. The matters has been considered and keeping in view the hardship faced by the government servants, it has been decided to treat the period of absence in relaxations of CCS Leave Rules 1972 as under. सबसे पहले मैं यहाँ डिनोट कर देना चाहता हूँ, CCS का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल सिविल सर्विसेज। तो बेसिकली इस पैराग्राफ में यही समझाया गया है कि जो हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल डिपार्टमेंट है, उन्होंने बहुत सारे लेटर रिसीव किए थे फ्रॉम दी सेंट्रल गवर्नमेंट के साइड से कि जिनको कोविड हुआ है, जो होम क्वारंटाइन में है या हॉस्पिटलाइजेशन में है, सो ड्यूरिंग उस पीरियड में उन लोगों का छुट्टी किस प्रकार से काउंट किया जाए और अटेंडेंस किस प्रकार से काउंट किया जाए। तो इसी संदर्भ में मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल डिपार्टमेंट ने इसके संदर्भ में एक रिप्लाई दिया है और उनके लेटर को कंसिडर करते हुए और उनके परेशानी को मद्देनज़र रखते हुए उन्हें रिलैक्सेशन दिया गया है उनके होम क्वारंटाइन और हॉस्पिटलाइजेशन के विषय में एज़ पर द CCS लीव रूल्स अंडर 1972 के। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं, यहाँ एक कॉलम है जहाँ पर सीरियल नंबर है, सिचुएशंस है एंड ट्रीटमेंट ऑफ पीरियड ऑफ एब्सेंस है। सो टोटल सीरियल नंबर में पॉइंट दिया गया है 1 2 3 4 5। सो टोटल 5 पॉइंट्स है एज़ पर द सिचुएशन बेसिस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि ये सिचुएशंस किस बेसिस पे है। तो पहला सीरियल नंबर का सिचुएशंस है, व्हेन द गवर्नमेंट सर्वेंट हिमसेल्फ इज़ कोविड पॉजिटिव एंड इज़ इन होम आइसोलेशन और क्वारंटाइन। तो कहने का मतलब है, अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉई खुद कोविड पॉजिटिव है और वो होम आइसोलेशन में है या होम क्वारंटाइन में है, तो इस संदर्भ में उनका अटेंडेंस और उनकी छुट्टी हम किस मायने से ट्रीट करेंगे, तो उसका पॉइंट यहाँ आगे दिया गया है। तो उससे देखते हैं। जैसे कि पॉइंट नंबर 1 में मेंशन किया गया है, ही और शी शैल बी ग्रांटेड कम्यूटेड लीव अप टू 20 days if due and admissible without medical certificate on mere productions of his COVID positive report। तो कहने का मतलब ये है कि अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय कोविड पॉजिटिव है और वो होम आइसोलेशन और होम क्वारंटाइन में है,
तो उस संदर्भ में अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय के अकाउंट्स में कम्यूटेड लीव अवेलेबल है तो वहाँ से 20 डेज़ का लीव कंसीडर कर दिया जाएगा। मतलब जितने दिन वो क्वारंटाइन में रहेंगे उतने दिन का लीव एज ए कम्यूटेड लीव कंसीडर वहाँ से ले लिया जाएगा। और उसके लिए कोई मेडिकल सर्टिफिकेट का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, बशर्ते कि उसके पास कोविड पॉजिटिव का रिपोर्ट हो। तो चलिए अब देखते हैं पॉइंट नंबर 2 में क्या मेंशन किया गया है। पॉइंट नंबर 2 में लिखा है यहाँ, इफ़ कम्यूटेड लीव इज़ नॉट अवेलेबल he shall be granted special casual leave, that is HCL, for 15 days, followed by earned leave, that is EL, or half pay leave, that is HPL, of 5 days. And in case of EL or HPL is also not available, he shall be given extraordinary leave, that is EOL, without insisting on productions of medical certificate, and the period shall also be counted for qualifying service. So basically पॉइंट नंबर 2 में यही कहा गया है, जैसे कि पॉइंट नंबर 1 में था अगर आपका कम्यूटेड लीव है तो आपका कम्यूटेड लीव से एडजस्ट किया जाएगा, और पॉइंट नंबर 2 में कहा जा रहा है अगर आपका कम्यूटेड लीव नहीं है तो उसके लिए आपको 15 दिन का स्पेशल CL दिया जाएगा, बट ये फॉलोड बाय आपके अर्न लीव से होगा और हाफ पे लीव से होगा। तो कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए 2020 में आपका सारा कम्यूटेड लीव ख़त्म हो गया और 2021 के जनवरी में मान लीजिए आपको कोविड हो गया, तो जैसे कि आपके पास कम्यूटेड लीव नहीं है तो आपका टोटल 15 डेज़ का स्पेशल CL कंसीडर किया जाएगा, बशर्ते कि आपको कोविड 2021 के जनवरी में हुआ था और आपका जो है अर्न लीव वो 2021 के जनवरी से लेकर दिसंबर तक चलता रहेगा, तो उसमें से 5 लीव को एडजस्ट कर लिया जाएगा आपके स्पेशल CL के साथ। तो कहने का मतलब है आपका टोटल 10 दिन का स्पेशल CL कंसीडर होगा और जो अर्निंग लीव होगा उसमें से 5 अर्न लीव या हाफ पे लीव आपका काट लिया जाएगा, और अगर आपका नहीं है, ज़ीरो है, तो आपको 15 डेज़ का स्पेशल CL कंसीडर किया जाएगा। लेकिन अगर आपका अर्न लीव भी नहीं है, हाफ पे लीव भी नहीं है, तो उस संदर्भ में आपको कंसीडर किया जाएगा EOL, दैट इज़ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव। लेकिन इसके लिए भी आपको कोई मेडिकल सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करने का ज़रूरत नहीं है, बशर्ते आपके पास कोविड पॉजिटिव का रिपोर्ट हो। आशा करता हूँ ये फर्स्ट पॉइंट आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं सीरियल नंबर 2 में। तो सीरियल नंबर 2 यहाँ कहता है, when the government servant himself is COVID positive and is in home isolation and has also been hospitalized। तो इस संदर्भ में हम कह सकते हैं ये पहला संदर्भ जैसा ही है, सीरियल नंबर 1 के जैसा ही। इसमें बस डिफरेंट ये है कि इसमें गवर्नमेंट सर्वेंट जो है हॉस्पिटलाइज भी हुआ है। तो चलिए इस संदर्भ में देखते हैं कि उनका छुट्टी और उनका अटेंडेंस किस प्रकार से ट्रीट किया जाएगा। तो पॉइंट नंबर 1 यहाँ बोल रहा है, ही और शी शैल बी ग्रांटेड कम्यूटेड लीव ऑब्लिक स्पेशल CL ऑब्लिक अर्न लीव for a period up to 20 days starting from the time having tested COVID positive, if the period of home quarantine or discharge from hospital falls within 20 days as per serial number 1 above। तो कहने का मतलब है एज़ पर दी सीरियल नंबर 1 का जो पहला पॉइंट था उसी के आधार पे लीव को कंसिडर किया जाएगा। अगर एम्प्लॉय के पास कम्यूटेड लीव का बैलेंस है तो पहला जिस दिन से वो कोविड पॉजिटिव पाया गया है वहाँ से लेकर 20 दिन तक का हम लोग कम्यूटेड लीव उसको काउंट वहाँ से एडजस्ट कर लेंगे अगर उसके अकाउंट में बैलेंस है। अगर एम्प्लॉय के अकाउंट में बैलेंस नहीं है कम्यूटेड लीव का तो हम उस पर स्पेशल CL को कंसीडर करेंगे, बट इट शुड बी फॉलोड बाय अर्न लीव। ठीक है, तो चलिए पॉइंट नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। इस संदर्भ में पॉइंट नंबर 2 यहाँ बोल रहा है, इन केस ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन beyond the 28th day from his testing COVID positive, he shall be granted commuted leave on productions of documentary proof of hospitalization। तो 2 नंबर का पॉइंट का कहने का मतलब है जैसे कि जिस दिन पेशेंट कोविड पॉजिटिव हुआ, मतलब एम्प्लॉय कोविड पॉजिटिव हुआ, वहाँ से लेके
पहले 20 दिन तक हमें कोई भी मेडिकल डॉक्यूमेंटेशन नहीं चाहिए, बशर्ते कि उसके पास कोविड पॉजिटिव का रिपोर्ट हो। उस आधार पे हम उसका कम्यूटेड लीव या स्पेशल लीव को सेंक्शन कर लेंगे बेसिकली, और उसके लिए कोई हमें मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। लेकिन यहाँ बोल रहा है अगर पहले दिन से लेके 20 दिन होने के बाद अगर उसका पीरियड और भी बढ़ रहा है आफ्टर 20 डेज, तब उस बेसिस पे हमें कम्यूटेड लीव कंसीडर करने के लिए हमें मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए डॉक्टर का। ठीक है, आशा करता हूँ यहाँ तक क्लियर हुआ। चलिए बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 3 में। पॉइंट नंबर 3 यहाँ बोल रहा है इफ़ हाउएवर आफ्टर डिस्चार्ज फ्रॉम द हॉस्पिटल the government servant is required to remain at home for post-COVID recovery, he may be granted leave of any kind due and admissible to him with the approval of the concerned competent authority as per the CCS Leave Rules 1972. It is only when the commuted leave is not available to the credit of the government servant that special CL of 15 days or earned leave or extraordinary leave shall be considered. So पॉइंट नंबर 3 का यहाँ कहने का मतलब है, जैसे मान लीजिए कि पेशेंट हॉस्पिटलाइज हुआ है और हॉस्पिटलाइज होने के बाद जैसे डिस्चार्ज किया जाता है, डिस्चार्ज करने के बाद भी मे बी उसको अभी होम आइसोलेशन में रहना है फॉर उसका पोस्ट ट्रीटमेंट के लिए, फॉर द पोस्ट रिकवरी के लिए, तो उस संदर्भ में भी उसका स्पेशल CL को कंसिडर किया जा सकता है फॉर द एक्सटेंडेड, मतलब मोर देन 15 डेज़ के आगे भी उसको कंसिडर किया जा सकता है, बशर्ते कि उसका कोई कम्यूटेड लीव का बैलेंस ना हो अकाउंट में, और इसको कंसिडर किया जाएगा बाय द कंसर्न डिपार्टमेंट ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी एज पर द CCS लीव रूल्स 1972 के अंतर्गत। और आशा करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं सीरियल नंबर 3 पे। तो सीरियल नंबर 3 यहाँ बोल रहा है व्हेन अ डिपेंडेंट फैमिली मेंबर ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट इज कोविड पॉजिटिव और पेरेंट्स वेदर डिपेंडेंट और नॉट लिविंग विथ हिम आर कोविड पॉजिटिव। तो बेसिकली इसका कहने का मतलब है अगर गवर्नमेंट सर्वेंट का जो डिपेंडेंट है उसमें कोई भी हो सकता है, उसका माँ, पिताजी, उसका बीवी, उसका बच्चा, अगर इसमें से कोई भी कोविड पॉजिटिव है, या फिर गवर्नमेंट सर्वेंट किसी लिविंग रिलेशनशिप में रहता है या किसी दोस्त के साथ रहता है लेकिन एक साथ रहता है, अगर उसे भी कोविड पॉजिटिव है तो उस आधार पे हम उनका लीव और उनका अटेंडेंस किस प्रकार से काउंट करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो पॉइंट नंबर 1 यहाँ बोल रहा है ही और शी शैल बी ग्रांटेड स्पेशल CL of 15 days on production of COVID positive report of dependent family members or parents। तो यहाँ तक तो सिंपल है। अगर गवर्नमेंट सर्वेंट का कोई भी डिपेंडेंट या लिविंग रिलेशन जो भी रहता है जिसके साथ वो गवर्नमेंट सर्वेंट रह रहा है, अगर उनको कोविड पॉजिटिव होता है तो हम डिपेंडेंट के कोविड पॉजिटिव का रिपोर्ट दिखा सकते हैं और उस आधार पे हमें 15 दिन का स्पेशल CL ग्रांट कर दिया जाएगा। पॉइंट नंबर 1 का कहने का मतलब ये है। तो चलिए पॉइंट नंबर 2 में देखते हैं क्या बोला जाता है। पॉइंट नंबर 2 यहाँ बोल रहा है इन केस ऑफ एक्टिव हॉस्पिटलाइजेशन ऑफ एनी ऑफ द फैमिली मेम्बर्स पेरेंट्स इवन आफ्टर 15 days of the expiry of special CL, the government servant may be granted leave of any kind due and admissible beyond 15 days of special CL till their discharge from hospital. After discharge from the hospital of dependent family members, parents, if the government servant wishes to avail further leave, he shall be considered for the leave due and admissible as per the CCS Leave Rules 1972, subject to functional requirements and sanction of leave by the competent authority. The competent authority is advised to take a liberal view in such cases and its decision in the matter shall be final. तो बेसिकली यहाँ कहने का मतलब ये है कि
जैसे कि गवर्नमेंट सर्वेंट का जो डिपेंडेंट है, अगर वो कोविड पॉजिटिव है और कोविड पॉजिटिव होने के बाद उसको 15 दिन का स्पेशल सीएल दिया जाता है, बशर्ते कि वो कोविड पॉजिटिव का रिपोर्ट को प्रोड्यूस करे। लेकिन मान लीजिए अगर 15 दिन भी बियॉन्ड हो जाता है, 15 दिन के बियॉन्ड के अंदर भी जो एम्प्लॉय का जो है लीव फर्दर सेंक्शन किया जा सकता है, जो भी लीव उसका ड्यू है, या कम्यूटेड लीव है या फिर HPL है या स्पेशल लीव है, मे बी एक्सटेंशन, वो भी कंसिडर किया जा सकता है बेस्ड ऑन दिस सिचुएशन पे, और वो डिसाइड करेंगे कॉम्पिटेंट अथॉरिटी एज़ पर दी CCS लीव रूल्स 1972 के अंतर्गत। ठीक है, तो आशा करता हूँ यहाँ तक आप समझ चुके होंगे। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं सीरियल नंबर 4 में। तो सीरियल नंबर 4 यहाँ बोल रहे हैं, when the government servant comes into direct contact with a COVID positive person and remains in home quarantine। So इस पॉइंट का मतलब ये है कि जैसे कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट एम्प्लॉय अगर किसी कोविड पॉजिटिव पेशेंट के संपर्क में या कांटेक्ट में आ जाता है तो उस आधार पर उनका लीव और उनका अटेंडेंस किस प्रकार से काउंट किया जाएगा, तो वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ बोला जा रहा है, ही shall be treated as on duty or work from home for a period of 7 days. For any period beyond that, his attendance shall be regulated as per the instructions given by the ministry or department or office concerned where he is working। तो इसमें कहने का मतलब है, अगर जो एम्प्लॉई गवर्नमेंट एम्प्लॉई किसी कोविड पॉजिटिव पेशेंट के कांटेक्ट में आ जाता है तो मे बी ऑफिस उसे अलाउ ना करे ऑफिस में आने के लिए, क्योंकि वो किसी और को भी स्प्रेड कर सकता है, भले वो कोविड पॉजिटिव ना हो। तो उस संदर्भ में उसे घर में रहने को कहा जा सकता है और उसको कंसिडर किया जा सकता है फॉर द 7 days वर्क फ्रॉम होम। और आफ्टर 7 days के बाद फिर द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो है जहाँ पर वो काम करते हैं, जिस ऑफिस में वहाँ का मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट है या जो भी ऑफिस है वहाँ काम करते हैं, वो कंसिडर करेंगे आफ्टर 7 day उनको ऑफिस में बुलाना है या रेगुलर में वर्क फ्रॉम होम करवाना है, वो उन पर डिपेंड करता है। ठीक है, आशा करता हूँ ये पॉइंट भी आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। तो चलिए बढ़ते हैं सीरियल नंबर 5 की तरफ। सीरियल नंबर 5 यहाँ बोल रहा है, द पीरियड ऑफ क्वारंटाइन स्पेंड बाय गवर्नमेंट सर्वेंट एज अ प्रिकॉशनरी मेजर्स रिजाइडिंग इन द कंटेनमेंट जोन। तो बेसिकली पॉइंट नंबर 5 का यहाँ मतलब है कि मान लीजिए आप जिस एरिया में रहते हैं वो एरिया मान लीजिए कंटेनमेंट जोन में है, एज़ पर द स्टेट ऑफ गवर्नमेंट के थ्रू ये घोषणा किया गया है। तो उस आधार पर आपको बाहर निकलने की इजाज़त ना हो या गाड़ी घोड़ा के वहाँ पर बंद ना हो, तो उस आधार पर आपका अटेंडेंस और आपका लीव किस प्रकार से काउंट किया जाएगा, तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ बोला जा रहा है, ही shall be treated as on duty or work from home till the containment zone is denotified। तो बेसिकली कहने का मतलब है, जब तक आपका वो कंटेनमेंट जोन डीनोटिफाइड ना हो जाए एज़ पर द स्टेट ऑफ गवर्नमेंट के थ्रू से, ठीक है, तब तक आप ज्वाइन नहीं कर सकते हो, लेकिन बशर्ते आपके पास उसका एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए। ठीक है, तो ये है टोटल 5 पॉइंट्स बेसिकली। आशा करता हूँ आपको सारे पॉइंट अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। अगर नहीं भी आए होंगे एक बार वीडियो को रिपीट कर लीजिएगा, आपको सारा चीज़ जो भी डाउट है यहाँ से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे इस लेटर का कंक्लूजन में क्या लिखा देख लेते हैं। दिस ऑर्डर्स शैल बी एप्लीकेबल विथ इफेक्टिव फ्रॉम 25/3/2020, दैट मीन्स 25 मार्च 2020, एंड शैल कंटिन्यू अंटिल फर्दर ऑर्डर्स। तो ये जो ऑर्डर है इसको इफेक्टिव माना जा रहा है 25 मार्च 2020 से, और ये कंटिन्यू रहेगा एक्शन में जब तक कोई आगे का ऑर्डर गवर्नमेंट ऑफ मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट से नहीं आता है। द पास्ट केसेस wherever settled shall be reopened if the same is beneficial to the government servant and where he makes a request in writing for review। तो यहाँ कहा जा रहा है कि जैसे कि 2020 में ये पैंडेमिक आया था, अभी ये जो है
गाइडलाइन सर्कुलेटेड हुआ है। 2020 के टाइम में जो भी बंदा या जो भी एम्प्लॉय कोविड पॉजिटिव हुआ था और जिसको ये रिलैक्सेशन नहीं मिला था, तो उनका भी केस फिर से रीओपन किया जा सकता है। बस उन्हें एक रिक्वेस्ट राइटिंग में लिखना पड़ेगा अपने डिपार्टमेंट को जहां वो काम करते हैं। तो ये लेटर इशू हुआ है और इनको साइन किया है मिस्टर सुनील कुमार ने, जो है अंडर सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और ये लेटर का कॉपी भेजा गया है 1 2 3 4 5 जगह में, जो कि है फर्स्ट ऑल द मिनिस्ट्रीज़ और डिपार्टमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, PMO और कैबिनेट सेक्रेटरीट। और थर्ड नंबर है PS टू MOS PP। फोर्थ है PSO टू सेक्रेटरी पर्सनल। फिफ्थ है सीनियर टेक्निकल डायरेक्टर NIC DOPT डिपार्टमेंट में। तो आशा करता हूँ यहाँ तक आपको ये वीडियो समझ में आया होगा रिगार्डिंग दी सर्कुलेशन ऑफ दी कोविड-19 के जो होम क्वारंटाइन में जो रहते हैं और उनका छुट्टी किस तरह से कंसिडर किया जाता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा तो कृपया वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको अगली इंफॉर्मेटिव वीडियो का इन्फॉर्मेशन मिल सके। और वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि उन्हें भी इसकी जानकारी प्राप्त हो सकें। और फ़िलहाल मैं अभी अपनी वाणी को पूर्ण विराम देता हूँ और बहुत ही जल्द मिलते हैं इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।